नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका स्टोरी नेस्ट में, जहां रोज सुनेंगे नई, मजेदार और सीख से भरी कहानियां। आज की कहानी है एला, हाथी जो धीरे बोलती थी। चलिए शुरू करते हैं। जंगल में एक नया दिन शुरू हुआ। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से चमक रही थीं। तोते चहचहा रहे थे। बंदर पेड़ों पर झूल रहे थे। जंगल पूरी तरह जाग गया था, शोर और जोश से भरा हुआ। जंगल के एक शांत कोने में एक छोटी सी हाथी खड़ी थी। उसका रंग हल्का ग्रे था, कान बड़े बड़े और आंखें नीली। उसका नाम था एला। एला को शांति पसंद थी और धीरे बोलना। एक दिन एला बाकी जानवरों के पास गई। वो सब खेल रहे थे, हंस रहे थे, शोर मचा रहे थे। एला ने मुस्कुराकर अपनी सूंड उठाई और धीरे से कहा, नमस्ते। लेकिन किसी ने सुना ही नहीं। तोते जोर से बोल रहे थे। बंदर कूद कूद कर चिल्ला रहे थे। यहाँ तक कि दूर से शेर की दहाड़ भी आ रही थी। एला की आवाज सब शोर में कहीं खो गई। वो थोड़ी उलझन में इधर उधर देखने लगी। कुछ जानवरों ने एला को देखा, लेकिन मदद करने के बजाय उसका मजाक उड़ाने लगे। बंदर चिढ़ाते हुए बोला, क्या कहा? जरा जोर से बोलो। तोता नकल करते हुए बोला, ये तो फुसफुसा के बोलती है। एला चुप रही। उसने बस हल्की सी मुस्कान दी और धीरे धीरे वहां से चली गई। एला को चिल्लाना नहीं आता था। उसे जोर से बोलना पसंद नहीं था। वो बस अपने जैसे रहना चाहती थी, शांत और कोमल। जंगल के एक शांत कोने में एला एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसने एक छोटी सी इल्ली को पत्ते पर चलते देखा। फिर वो धीरे धीरे गुनगुनाने लगी अपने लिए और मुस्कुरा दी। तभी पास में एक नीली चिड़िया दो पत्थरों के बीच कस गई। वो पंख फड़फड़ा रही थी और डर के मारे चिल्ला रही थी। उसके छोटे छोटे पंख कांप रहे थे। बंदर, तोता और हिरण दौड़ते हुए आए। सबने मिलकर चिल्लाना शुरू कर दिया, अपने पंख निकालो। उड़ो उड़ो चोई। लेकिन जितना ज्यादा वो चिल्लाए, चिड़िया उतनी ही डरती गई। तभी एला धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे से निकली। उसका चेहरा शांत था, उसकी चाल नरम। सभी जानवर चुप हो गए, जैसे जंगल ने एकदम से सांस रोक ली हो। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। उसकी आवाज इतनी कोमल थी जैसे पत्तों के बीच बहती हवा। चिड़िया रुक गई और एला की तरफ देखने लगी। एला ने धीरे धीरे अपनी सूंड से एक पत्थर हटाया। वो धीरे धीरे गुनगुनाती रही और चिड़िया धीरे धीरे बाहर निकल आई। अब चिड़िया एला की सूंड पर बैठी थी, खुशी से चहचहा रही थी। एला मुस्कुरा रही थी। बाकी जानवर आश्चर्य से देख रहे थे, बिल्कुल चुप। जानवर एला के पास आए। बंदर ने शर्माते हुए बोला, माफ करना एला। तुम्हारी धीमी आवाज ने चमत्कार कर दिया। एला ने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसे कभी चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ी। शाम को सारे जानवर पेड़ के नीचे एकत्र हुए। एला ने सबको कहानी सुनाई, धीरे धीरे, प्यार से। और इस बार सबने ध्यान से सुना, एक शब्द भी नहीं चूका। उस दिन के बाद जंगल समझ गया, हर बात जोर से कहने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सबसे कोमल आवाज सबसे बड़ी बात कह जाती है। अगर आपको एला की कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टोरी नेस्ट को, जहां रोज मिलती हैं नई नैतिक कहानियां बच्चों के लिए, प्यार, सीख और मुस्कान के साथ। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्ते।